दोस्तों वेट लॉस को लेकर तरह तरह के मेथड यूज किए जा रहे हैं और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एफर्टलेस मेथड है। यस दोस्तों, आपने सही सुना, इस मेथड का नाम है कोल्ड एक्सपोजर, यानी कि अपनी बॉडी को ठंडे वातावरण में एक्सपोज करने को कोल्ड एक्सपोजर कहते हैं। इससे वेट रिडक्शन होता है, कितना इफेक्टिव होता है या नहीं होता है, कितना ये सेफ है या नहीं सेफ है, आज के इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोटेक टू फैक्ट, इन्फॉर्मेशन विद टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट्स, और मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड एक्सपोजर के कॉन्सेप्ट की। ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, यानी कि एंशिएंट जो कल्चर थी हमारी, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था, जिसमें कोल्ड बाथ, आइस प्लेंजेस और इवन विंटर स्विमिंग भी इंक्लूड है। लेकिन आजकल कोल्ड एक्सपोजर को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। दोस्तों जब हम ठंडे पानी में इमर्स होते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को डुबोते हैं, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। ये थर्मोजेनेसिस काफी कैलोरीज बर्न करता है, यानी कि वेट लॉस को स्पीड अप करता है। लेकिन ये मेथड सबके लिए सूटेबल है या नहीं, ये हम आगे चल के इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आपने शायद ब्राउन फैट के बारे में सुना होगा। ब्राउन फैट एक स्पेशल काइंड ऑफ फैट है जो जब हमारी बॉडी ठंडे वातावरण में एक्सपोज होती है तब एक्टिवेट होता है। बेसिकली ये जो ब्राउन फैट है व्हाइट फैट के साथ मिक्स होकर बहुत रैपिडली कैलोरीज बर्न करती है। कोल्ड एक्सपोजर के दौरान ब्राउन फैट बॉडी को वार्म करने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे होता क्या है कि जो फैट है वो बहुत तेजी से बर्न होता है और वेट रिडक्शन होता है। ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, पर ये मेथड सेफ है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं, चलिए ये देखते हैं। दोस्तों कोल्ड एक्सपोजर से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिसमें इंप्रूव्ड मेटाबॉलिज्म, बेटर सर्कुलेशन या फिर मेंटल स्ट्रेस भी ये कम करता है। लेकिन ये मेथड हर किसी के लिए सेफ नहीं होता। अगर आपका इम्यून सिस्टम सही नहीं है, सही तरीके से फंक्शन नहीं करता, तो आपके लिए मेथड सेफ नहीं है। इवन इसके अलावा ये भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वक्त के लिए अपनी बॉडी को ठंडे पानी में इमर्स करके रखते हैं तो आपको हाइपोथर्मिया जैसी डेंजरस इश्यूज भी हो सकते हैं। सो बेसिकली कोल्ड एक्सपोजर को मॉडरेट टेम्परेचर पे करना चाहिए, यानी कि 15 से 16 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद ग्रेजुअली आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों कुछ रिसेंट स्टडीज में ये पाया गया है कि कोल्ड एक्सपोजर वेट लॉस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, जिसमें से एक केस स्टडी है डॉक्टर पीटर जी, जो कि एक रिनाउंड रिसर्चर और एक फिटनेस एंथुसियास्ट है। उन्होंने क्या किया है, कोल्ड एक्सपोजर को अपने वेट लॉस रूटीन में ऐड किया है, जिसके लिए उन्होंने 8 हफ्ते तक कोल्ड शावर, आइस बाथ का रेगुलर रूटीन फॉलो किया है। बेसिकली डॉक्टर पीटर ने क्या किया है कि कोल्ड एक्सपोजर के साथ साथ डाइट भी ऑप्टिमाइज किया, इसके साथ एक्सरसाइज भी किया और एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट उन्होंने अचीव किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी बॉडी फैट को 12% तक रिड्यूस कर लिया था। तो दोस्तों इस स्टडी से हमें ये पता लगता है कि कोल्ड शावर या कोल्ड एक्सपोजर ये सफिशिएंट नहीं होता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट भी इसके साथ ऐड ऑन कर ले तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। यहाँ पर दोस्तों कुछ वार्निंग्स हैं, यानी कि चेतावनियां हैं। अगर आप कोल्ड एक्सपोजर को अपनी रूटीन में शामिल करना चाहते हैं तो कुछ प्रिकॉशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें आपको कोल्ड शावर या आइस बाथ को धीरे धीरे अपने रूटीन में ऐड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपका मन हुआ और आप जाके ठंडे पानी में कूद गए। इस कंडीशन में आपको तबीयत को नुकसान पहुंच सकता है और भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप ठंडे पानी में स्विम करते हैं तो 10 से 15 मिनट तक ही स्विम कीजिए, नहीं तो आपको हाइपोथर्मिया जैसी इशू आ सकते हैं। और दोस्तों इंश्योर कीजिए दैट यू आर इन अ सेफ एनवायरनमेंट एंड नेवर डू इट अलोन। क्यों? क्योंकि अगर कुछ इशू आता है देयर शुड बी समबडी टू हेल्प यू आउट। दोस्तों इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि कोल्ड एक्सपोजर जो है वो एक प्रोमिसिंग टेक्निक हो सकता है, पर उसके साथ साथ आपको डाइट को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और रेगुलर एक्सरसाइज भी ऐड ऑन करनी पड़ेगी। और दोस्तों हमेशा याद रखें कि वेट लॉस इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। कोई भी शॉर्ट टर्म फिक्स जो है वो आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि कोल्ड एक्सपोजर को अपने वेट लॉस रूटीन में ऐड करें तो आपको एक डॉक्टर से या एक फिजिशियन से सलाह लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग एंड स्टे फिट। और दोस्तों अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर तो बनता है।